हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग जो है ना गाइस, ये उसी दिन के आगे का है, मतलब शिवरात्रि के दिन का ही है। तो मैंने जो फर्स्ट व्लॉग में, अपने शिवरात्रि वाले व्लॉग में आपको दिखाया था, मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आ गई थी अब मैं। तो अब जब भाई देखो फैमिली है तो उनका लंच तो बनाना ही है। मेरा तो फास्ट है, तो आज मैं इनके लिए बना रही हूँ खिचड़ी। जब मेरा फास्ट होता है ना, मैंने आपको बताया है, या तो मैं इनके लिए खिचड़ी, पुलाव या हल्का खाना ही लाइट बना देती हूँ, क्योंकि ये खुद भी कहते हैं। तो आज इन्होंने मुझे खिचड़ी के लिए ही कहा था। तो सबसे पहले तो मैं आई हूँ ना, तो मैं फटाफट किचन को समेटूंगी, क्योंकि वही है, देखो जब घर में मतलब पूजा पाठ का काम होता है ना, तो फिर हमारा जो टाइम है ना, ज़्यादातर यूँ ही निकल जाता है, मॉर्निंग का पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिए थोड़े से राइस ले लिए हैं, क्योंकि ये खाएंगे और रुद्र खाएगा। और सच बताऊँ तो रुद्र ने खाया भी नहीं था और ये देखिए, ये मैंने दाल ले ली मूंग की धुली हुई। वैसे तो मूंग की छिलके वाली दाल की खिचड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन खाता नहीं है रुद्र, बिल्कुल नहीं खाता। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, लेकिन अब मैं फिर वही है ना, मैं रुद्र के हिसाब से भी देख रही हूँ कि वो भी खा ले। तो यहाँ मैं दाल ज़्यादा लेती हूँ और चावल कम लेती हूँ। तो मैंने राइस और कम कर दिए थे, मुझे ज़्यादा लग रही थी खिचड़ी, क्योंकि वो ये वेस्ट करने से अच्छा है कि मतलब कम ही बन जाए थोड़ा ना, मतलब पेट भी भर जाए। तो उसी हिसाब से मैंने ले लिया। अब मैं इसको बिन लूँगी और इसके बाद मैं इसको ना धो दूँगी। और आप भी बताइएगा आपका शिवरात्रि का दिन कैसा गया, और आप लोगों ने क्या क्या किया, आप लोग के यहाँ क्या क्या होता है ना गाइस। आप भी मुझे बताना तो मुझे अच्छा लगेगा। या मैं देख रही थी कि वीडियो चल भी रही है या नहीं। कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ यही हो जाता है कि मेरी ना वीडियो मतलब मैं ऑन करना रह जाता है और मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ना खिचड़ी भी धो दी थी। तो अब आइए खिचड़ी में तड़का लगा लेते हैं। तो आज जैसे कि मतलब शिवरात्रि है तो त्यौहार है, और तो मैं ना बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। तो यहाँ मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैंने ऑयल डाला। तो इसमें कुछ नहीं डालूँगी, बहुत सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँगी मैं। ना मैं इसमें सूखी मिर्च डालूँगी, क्योंकि रुद्र और इसके पापा को ही खाना है। तो मैंने यहाँ जीरा डाला था, जीरे के बाद मैंने डाल दी थी इसमें हींग। हींग और जीरे से तड़का देकर ना, और फिर मैंने इसमें खिचड़ी डाल दी है। अब मैं यहाँ पे खिचड़ी को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। खिचड़ी को फ्राई करने के बाद मैं इसमें ना पानी डाल दूँगी, ये देखिए। और इसमें पानी डाल के अब ये देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल हल्दी सी डाली है, और ये हल्दी डाली है। लाल मिर्च तो मैंने नाम के लिए ही डाली है। वैसे तो मैं लाल मिर्च का ना यूज़ कम ही करती हूँ अब खाने में ना, मैं हरी मिर्च कूट के डालती हूँ, जैसे किसी चीज़ में डलना भी होता है तो। और यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया है। तो अब ये देखिए ये हो रही है। अब इसी बीच ना इसके पापा भी आ गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से ना ये बन जाए। वैसे भी खिचड़ी बनने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं ये खिचड़ी बस मेरी हो ही जाएगी। थोड़ी सी मैंने इसको देखो वो डाल के ना अच्छे से थोड़ी सी फ्राई करी है। और अब मैं इसमें ना पानी डालूँगी। पानी जो है ना, मैं हमेशा गरम करके ही डालती हूँ, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया है ना कि खाने का स्ट्रक्चर बना रहता है, मतलब ठीक है ना। तो अब ये देखिए मैं पानी डाल दूँगी इसमें, और फिर हम इस कुकर को बंद करके रख देंगे। खिचड़ी इस तरह की खिचड़ी बनाने में एक तो ना ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इसके साथ ना मैं इसके पापा को रायता दूँगी इसके साथ, खिचड़ी के साथ। ये देखिए पानी डाल दिया। अब इसमें सीटी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो आपको पता ही है। और वैसे मैं जो खिचड़ी बनाती हूँ ज़्यादातर ऐसे ही बना देती हूँ, और हम लोगों को ऐसे ही पसंद है। आप भी बताना आप लोग कैसी खाते हैं। मतलब को बहुत से मैंने देखा है कि इसमें वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं, पर वो ये ना कि बच्चे खाते नहीं हैं, और बच्चे खाएं तो हम ऐसी चीज़ ज़्यादातर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो पानी डाल दिया, पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और अब मैं यहाँ पे कुकर लगा दूँगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, और हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आज शिवरात्रि है, तो आज मेरा फास्ट है। और अब देखिए शाम के ना मेरा मॉर्निंग वाला व्लॉग तो आ गया होगा। ये इवनिंग आफ्टरनून से ही मैंने स्टार्ट किया उसके बाद। तो ये देखिए टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं शाम के 5 बज गए हैं ना। तो अब मैं अपना जो है खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। वैसे सबके यहाँ अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, मतलब अलग अलग ही होता है कि किसी के यहाँ कुछ बनता है, कुछ मीठा ही खाते हैं, कुछ तो अन्न नहीं खाते बहुत। तो
मेरे यहाँ जैसा होता है, मैं ब्लॉग में आपके साथ अपना ही रूटीन शेयर करूँगी। तो मैं अब बनाती हूँ अपना खाना, व्रत की थाली। तो जैसा मेरे यहाँ होता है वैसा ही जैसा मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी मैं जाऊँगी, मैंने छोले भिगो के रखे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि छोलों को भी मैं कर दूँ अब, क्योंकि बनाते बनाते ना टाइम लग जाता है। और जब खुद को ही बनाना है ना, तो धीरे धीरे लगो। अगर लेट लगोगे तो देर देर से काम करना पड़ेगा, मतलब नहीं सॉरी, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो उसमें भी। तो इससे बेटर मैं सोचती हूँ कि जब मुझे ही करना है तो आराम आराम से अभी से ही स्टार्ट कर देती हूँ। और साथ में मैं बनाऊँगी थोड़ी सी आलू गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी, और मीठे में मैं बनाऊँगी दूध वाली सेवइयाँ मीठी और पूड़ी। दैट्स इट। और खाना जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड ही है। लेकिन जब कोई फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, आप भी ये सब करके देखना। तो जब हम घर में अच्छी अच्छी वाइब्स लाते हैं ना, वाइब्स खाने से भी आती है। हम कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं घर में, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हम कैसे रह रहे हैं, जैसे आज शिवरात्रि का मौका है, तो मैंने आज साड़ी वेयर की है, ये देखिए मेरी साड़ी। तो इन सब चीज़ों से ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है, घर घर जैसा लगता है, और बच्चे भी कुछ सीखते हैं। मंदिर भी होकर आए थे हम लोग, और अब मैं खाना बनाने जाती हूँ। और अभी तो 5 ही बजे हैं, फिर मैं करूँगी दिया बाती। ओके, मिलते हैं फिर आपसे। और हाँ, दिए देखिए, वैसे तो मैं चलो आपको तभी दिखाऊँगी दिया बाती करने के बाद मंदिर का लुक। ओके, चलो ठीक है। तो गाइज़ अब यहाँ पे शाम के खाने का मैं कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ये सारा सामान मैंने इसमें ले लिया है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अच्छे से रेसिपी भी बताऊँगी। अभी तो मैं जल्दी जल्दी में मैंने आपको दिखाया, बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ मैं छोला। तो छोले में मैंने वही जो मैंने सामान दिया था उसे बस ग्राइंड कर लिया था। टमाटर था उसमें, अदरक थी और हरी मिर्च थी, और 2-4 दाने जो थे ना हमारे काली मिर्च के थे। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था। और मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने जीरा ही डाला है और कुछ नहीं डाला, खड़े मसाले, क्योंकि वही खड़े मसाले भी एकदम ज़्यादा गर्मी कर जाते हैं ना। उसमें काली मिर्च डाली थी। और ये देखिए मैं डालूँगी सेंधा नमक। मैं सेंधा नमक ही डालती हूँ व्रत वगैरह में। और ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है मैंने। और ये जो मसाले के पैकेट देख रहे हैं ना आप बोलेंगे मसालेदानी में नहीं है, क्योंकि जो व्रत वाले मसाले होते हैं वो मैं अलग ही सुच्चे वाले लेती हूँ, मतलब पैकेट वाले ही लेती हूँ डायरेक्ट। मैं जो डेली यूज़ हम करते हैं ना उसमें से नहीं लेती वही, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन इन सब के हाथ लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मसाला अच्छे से इसको भूनूंगी, क्योंकि इसमें हमने प्याज तो है नहीं, और टमाटर ही मैंने अलग से नहीं डाले ना, तो इसी में सारे मसाले हैं। तो यहीं पे देखो, अगर हमें छोले बनाने हैं ना तो पहले हमें इस मसाले पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि छोले तो हमारे बन ही जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ करी है, मैंने छोले मैं 2 तरीके से बना लेती हूँ। या तो मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, जैसे आज मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। तो मैंने ना इसमें छोलों को मैंने सोक करके रखा हुआ था, तो ये वही है। तो सोक करके रखा था, और अब मैं इसमें देखो जब जैसे सेपरेट हो जाता है ना ऑयल, तभी मैं इसमें छोले भी डाल दूँगी जो मैंने सोक करके रखे थे। और अदरवाइज़ मैं दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ, जिसमें मैं मतलब पहले बॉईल कर लगा लेती हूँ उसमें। और जो खड़े मसाले थे ना मैंने बॉईल करते वक्त डाले थे, जैसे तेज पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची, वो मैंने फिर डाल दिए थे। अब मैंने उनको निकाल भी लिया है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं वो बॉईल करती तो, यहाँ मैंने बॉईल नहीं करी, यहाँ तो मैंने सिर्फ सोक करके ऐसे ही डाल दूँगी मैं इन्हें। तो अगर मैं बॉईल करती हूँ ना तब मैं उसमें डाल देती हूँ खड़े मसाले, फिर वो मुंह में नहीं आते ना, फिर मैं बॉईल करने के बाद उसे निकाल देती हूँ। अभी तो मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ। अब देखिए अच्छे से भून गया ना मसाला। अब इसमें ये जो है ना, मैं और देखो मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लिए हैं। ये देखिए अब ये अच्छे से फूल गए थे, अब मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं ना पानी डाल दूँगी, जो जार है ना हमारा उसी में से करके इसको डाल दूँगी। तो अच्छे से ये भी हो जाएगा। और मैं पानी ना बिल्कुल भर के नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ना ना तो ज़्यादा पतले और ना ज़्यादा गाढ़े बनाने हैं, सूखे बनाने हैं बिल्कुल, मतलब ठीक ठीक बनाने हैं जो पूड़ी के साथ हो जाएगी। मैं राइस तो बना नहीं रही, ठीक है, तो पूड़ी के साथ बना रही हूँ, तो ऐसे ही हो जाए। अब इसको मैं रख दूँगी कुकर को सीटी आने के लिए। तो अभी दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ जोत करने के, शाम का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा पहले जोत भी कर लेते हैं। अब आ गई है जोत की बारी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से नहीं, आराम आराम से अपनी जोत को, अपने भगवान को, अपने देवताओं को टाइम दूँगी। हम मुझे ये टाइम काफ़ी अच्छा लगता है।
अपना पूजा पाठ करना। ये देखिए मैं दिया जलाऊंगी और मतलब ना काफ़ी अच्छा लगता है व्रत वाला दिन। और मेरे को साड़ी चेंज करने का मन ही नहीं किया। वैसे तो कई बार मैं कर लेती हूँ इस टाइम तक तो, लेकिन आज मेरा मन हुआ ही नहीं और टाइम कब निकल गया पता भी नहीं लगा। तो यहाँ पे अब फटाफट से ना मैं जोत भी अपनी कर लूँगी, अपने भगवानों को याद करूँगी और सुख शांति के लिए प्रे करूँगी। और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब ये टाइम जो होता है ना। और शिवरात्रि का दिन तो हमारा, शिवरात्रि का हो गया, जन्माष्टमी हो गई, ये तो हमारे प्रिय होते ही हैं, बचपन से ही होते हैं लड़कियों के तो। और जब तक हम लेडीज़ बन जाती हैं। तो अब आपको बीच बीच में खांसी की आवाज़ आ रही होगी, रुद्र को खांसी हो रही है ना, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे साथ ही बैठा है। तो अब यहाँ पे देखिए रुद्र भी आ गया है हमारा। तो रुद्र को भी मैं बोल रही थी कि आजा मेरे साथ ही खड़ा हो जा। तो मनमोजी हैं बच्चे, तो ऐसे ही होते हैं, मनमोजी होते हैं। तो वहाँ वो बालकनी में देख रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पूजा कर ली है और मैं उसे बुला रही हूँ, पर वो ना नहीं, वो देखो बातें कर रहा है। वो मुझे कुछ दिखा रहा था बालकनी में कि मम्मी वहाँ पे ना लाइट आ रही है। तो मैं वही देखने गई थी कि हाँ कोई लाइट तो आ रही थी, कौन कर रहा है। तो नीचे फ्लोर वाले बच्चे हैं ना, वो इसके मुँह पे लाइट मार रहे थे। तो मुझे बोल रहा है कि मम्मी देखो नीचे वाले लाइट कर रहे हैं और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। तो मुझे उसकी बात ये वाली याद थी, तो मैंने आपसे शेयर करी। तो मैं वही देखने गई मैं बच्चों को कि कौन से बच्चे क्या लाइट मार रहे हैं उसे। तो मुझे दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे मेरी यही चलेगी। अब पूजा तो हो गई, अब मैं करूँगी बाहर की भी पूजा। बाहर भी मतलब तुलसी माता में जोत करूँगी अपने अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर दिखा रही हूँ। ये देखिए रुद्र को, तो ये भी देख रहा है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे भी जोत कर दूँगी। और ये सिलेंडर ना खाली है, अब वही ना वहाँ पे स्पेस इतना है नहीं, तो इस वजह से खाली सिलेंडर है। कहीं आपको लगे कि मैं भरे हुए सिलेंडर के पास कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम खाली ही रखते हैं। वैसे तो यहाँ रखते ही नहीं थे, तो कोई रीज़न था जो मुझे यहाँ रखना पड़ा। तो ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने तुलसी मई के आगे भी जोत कर दी अपनी। और यहाँ पे भी मैं थोड़ी अपनी पूजा पाठ कर दूँगी, थोड़े से भगवान को याद कर लूँगी, माता रानी को। तो ये मेरी पूजा भी हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ फिर आफ्टर पूजा। ये देखिए मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैं आपको वॉइस ओवर करके ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने तो ओरिजिनल ही रखी थी, बट पीछे ना मैंने शिव जी भगवान जी के ना टीवी में भजन लगा रखे थे, तो फिर वो ना कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको बाहर का भी दिखा रही थी, मंदिर का भी दिखा रही थी। और मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब जो मैंने खाना बनाया अभी तक। तो ये देखिए ये मैंने बनाई है सेवई, और उसमें छोले थे। तो ये मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ। और ये होगी आलू मटर गोभी की सब्जी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।